क्या हाल है बच्चों। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों बिना समय गंवाए हुए आज जो है ना लास्ट थ्योरम पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। उस वो किसका? तो क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, और वो लास्ट थ्योरम क्या है? तो इंटरसेप्ट थ्योरम है। तो चलिए इस पे डायरेक्ट जो है ना बातचीत करते हैं कि क्या है। तो ये थ्योरम कहता है कि if there are three parallel lines and the intercepts made by them on one transversal are equal, then the intercepts on any transversal are also equal। ठीक है, सबसे पहले समझना है कि ये इंटरसेप्ट की क्या बात कर रहा है, इंटरसेप्ट इसमें है क्या। तो पिक्चर जैसे यहां बना हुआ है, इस पिक्चर में जो देखेंगे तो तीन पैरेलल लाइन की बात कर रहा है। तो हमारे पास में L, M और N ये तीन पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और यहां इंटरसेप्ट जो इसके बीच में बन रहा है वो इंटरसेप्ट क्या है? तो A to B एक इंटरसेप्ट है, BC ये दूसरा इंटरसेप्ट है। उसी तरीके से इस ट्रांसवर्सल पे AR वाले ट्रांसवर्सल पे देखेंगे तो AK और KR बन रहा है। इधर इस वाले ट्रांसवर्सल पे अगर देखेंगे तो PQ और QR जो है सो हमारा इंटरसेप्ट यहां पे बन रहा है। तो ये थ्योरम कहता है कि अगर किसी एक ट्रांसवर्सल का जो इंटरसेप्ट है ना, किसी एक ट्रांसवर्सल का जो इंटरसेप्ट है इक्वल है ना, तो किसी भी ट्रांसवर्सल के इंटरसेप्ट जो है सो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसको करने के लिए जो है हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है, इस A को R से जो है ना मिलाया है। तो यहां पे हमारे पास क्या क्या है? L पैरेलल है M के और M पैरेलल है N के। AB बराबर BC जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, काम क्या करना है? PQ को QR के बराबर में करना है, यानी PQ जो है ना इस QR के बराबर में होगा। यही काम जो है सो हमको करना है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन मेंशन मैंने कर दिया। तो चलो इसको करते हैं, कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए जरा हम लोग चलते हैं ACR ट्रायंगल के अंदर में, है ना। तो इन ट्रायंगल ACR ट्रायंगल में आप देखोगे तो यहां B जो है ये क्या है? मिड पॉइंट है AC का, क्योंकि AB बराबर BC अगर दे रहा है तो B मिड पॉइंट ही ना होगा। तो यहां लिखेंगे B इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? AC, है ना, AC। ठीक है, तो और दूसरा चीज क्या है? BK जो है ना ये CR के पैरेलल में है, एंड BK पैरेलल CR जो है सो आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है ना हमारे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से देखो उसका यूज आ रहा है, यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो हमारा ये K भी जो है इस AR का क्या होगा? मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना। यहां पे लिख दो। ठीक है, क्या लिखोगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से? K इज द मिड पॉइंट ऑफ कौन सा लाइन है? वो AR जो है ना ट्रांसवर्सल ये है। ठीक है, तो K हमारा मिड पॉइंट हो गया। चलिए एक चीज तो हमारा यहां पे प्रूव हो गया। ठीक है, अब आते हैं हमको करना क्या है? PQ को QR के बराबर में करना है। तो अब इसके लिए जो है ना हमको आना पड़ेगा APR ट्रायंगल के अंदर में। तो चलो चलते हैं APR के अंदर में। थोड़ा सा यहां पे जगह बना लो। तो इन ट्रायंगल APR के अंदर में चलोगे तो जैसे इसमें काम किया हो वैसा ही इसमें भी होगा। तो यहां क्या है? अब APR के अंदर में K हमारा मिड पॉइंट हो गया AR के। ठीक है, तो यहां फिर से लिखो, सिंस K इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? AR, है ना, AR। एंड दूसरा क्या है? ये AP जो है इस KQ के पैरेलल में हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि BQ जो है ना ये पैरेलल है CR के और AP के भी, इसलिए ये KQ क्या है? इसका पार्ट है। तो AP जो है AP पैरेलल KQ। आ रही है बात समझ में? अब देखो
इस ट्रायंगल के अंदर में एक मिड पॉइंट है और ये वाला साइड इसके पैरेलल में है, तो अगेन यहां पे यूज करोगे क्या चीज, अगेन यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। क्या हो जाएगा आपका Q जो है पी आर के जो है सो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट में हो जाएगा। सो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, पी आर, और यहां से जो है सो आप लिख सकते हो पी क्यू बराबर क्यू आर। तो इस तरीके से जो है सो आपका ये इंटरसेप्ट थ्योरम भी जो है सो हो गया कंप्लीट। ठीक है, यही इंटरसेप्ट थ्योरम है, ज्यादा विशेष इसमें कुछ नहीं है। तो यहां पे हमारे जो है ना क्वाड्रिलेटरल के ऑलमोस्ट ऑल जितने भी क्लास 9 वाली किताब में जो है ना एनसीईआरटी में थ्योरम्स थे उसको हमने कवर कर लिया है। अब बच जाता है इस चैप्टर का जो है ना एक्सरसाइज नंबर 8.2, तो उसके क्वेश्चंस अब अगले क्लास में हम लोग डील करेंगे। सो तब तक थ्योरम्स को देखिए और क्वेश्चंस को भी देखते रहिए। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।